कि आपने कहा हो कि हम नहीं मानेंगे, इसका पढ़ा जाना तो आपको नहीं माना, हर एक चीज तो एक जगह बात करो। असल किताब दिखा देना, मैं मान लूंगा भाई असल आपने नहीं, इसी वजह में ताल्लुक को नहीं मानता हूँ। आप असल किताब जैसे मुस्लिम की है, बुखारी की है, आप मानते हैं। हाँ सुनो पढ़ना भाई, खामोश है खामोश है। मसला और सुनो, आवाम को ले जाए उसके बाद अभी कुरान का तर्जुमा कर दें। और दूसरा सुनो, ये कोई आज इन्होंने कहा है देखो आप सीधे कहोगे हम कहेंगे हम नहीं मानते, आपने पहली शर्त हम कहेंगे तो हम कहेंगे आपको कि हम ये नहीं मानते। कुरान का इनकार कोई नहीं करता। सुनो मेरी बात, कुरान का इनकार कोई नहीं करता, कुरान से साबित करिए। सुनो मेरी बात, तफसीर इब्न कसीर आप भी माने हम भी माने, फतावा शामी आप भी माने हम भी माने, हम मानेंगे लेकिन जब आप कोई हम किताब दे रहे हैं आप फिर उसको मानेंगे नहीं। कुरान को सब लोग मानते हैं, कुरान की आप सिर्फ कुरान की बात करिए। सुनो मेरी बात, आप कह रहे हैं कि कुरान में ये बात नहीं है। आप अगर यही कहना चाह रहे हैं तो आप कुरान में कहीं भी दिखा दें कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना जायज, आज से खड़े होकर सलाम आपने क्या मैंने दिखाया ये जो है कोई अपनी किताब है, ये हम नहीं मानते हैं किताब। एक लोग बोलिए भैया, सब लोग ना बोलिए, तीनों में से एक बोलो। एक बोलो मोहतबर कोई, हम लोग भी बोल सकते हैं भैया। नहीं लिखी है कि आगे नहीं खिलाफ, एक लोग बोलिए। इस वजह से लिखने के लिए तैयार नहीं है। बस आराम से बात करिए। तो ये कान में बताइए आप। कहना कहाँ होगा? जी हजरत, हम नहीं बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, ये बोल रहे हैं। कुरान से सुनो मेरी मना बात। दिखा दीजिए। अब जो है आप लोग इस मसले को कायदे से, हम शुरू में ये बात आई थी कि शर्तें मुतय्यन नहीं थी तभी ये गड़बड़ी हो गई, फिर इससे शर्तें मुतय्यन कर शर्त के मुताबिक मुनाज़रा होगा। की बात वही कर रहे हो। सुनो जब कुरान पे बात आई तो बात- आपने कहा कि हम जो है ताहिर कादरी की हदीस आपने नहीं मानेंगे। क्यों ताहिर कादरी को दिया शर्त की खिलाफवर्जी क्यों की? जब ये था कि सिर्फ वो किताबें पेश की जाएंगी जिनको दोनों माने, तो आपने ये जो है पेश क्यों की? ताहिर कादरी आपने क्यों पेश नहीं है। किया? आपने पेश क्यों किया? आप कुरान पे बात कर लीजिए। हमने जो है भाई साहब सुनो सुनो मैं कह लेना। आप कुरान से मैंने ये किताब ऐसी पेश की है जिसको हम भी मानते हैं, बरेलवी हजरात भी मानते हैं। भाई सुनो, आप कान में कहो जो कुछ भी कहना है, भाई पब्लिक को मेरी बात सुनने दो। ये किताब वो है, सुनो भाई, तो ये अभी शराइत में आपने क्यों नहीं तय करवाया था भाई? इसी वजह से मैं कह रहा था शराइत नहीं करो, इसी वजह से मैंने कहा तो आप इसके खिलाफ बात करेंगे क्या? भाई इसी वजह से जब ये बात लिखी होती तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं करता। भाई ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब एक जुमला बोलूं मैं। नहीं इजाजत नहीं, आप उनके कान में ये बोलो पहले यार, मैंने कहा था भाई धीरे कहो, ये तो सबको सुना दे हो अभी नहीं, जो कुछ कहना है मैंने कहा था मुनाज़रे के उसूल को जोड़ के सुनो। मुनाज़रे के उसूल अगर हम मुनाज़रा करने आए कर ले, मुनाज़रा उसूल तय कर ले, हम बैठे हुए हैं, भाग के जाने वाले नहीं है। दूसरी चीज हमें अब कह लेने दो भाई, शुरू में ये बात आई थी कि हम अगर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पेश करेंगे तो ये कहेंगे हम मौलाना अशरफ अली थानवी को नहीं मानते, और ये अगर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बजेलवी को पेश करेंगे हम कहेंगे मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बजेलवी को नहीं मानते, जो अभी हो रहा है आप सुनते रहिए। तो इस वजह से वो किताबें पेश की जाएंगी जिनको हम भी माने तुम भी मानो। और हमने ये फतावे शामी पेश की है जिसमें इन्होंने शुरू में झूठ बोला कि इन्होंने हराम का लफ्ज़ नहीं दिखाया, मैंने हराम का लफ्ज़ दिखाया। और ये ऐसी किताब है जिसे बजेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते हैं। मेरे पास अभी जो है तफसीर इब्न कसीर मैंने पेश की है, देवबंदी भी मानते, बजेलवी भी मानते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये यूट्यूब पे जाएगी, ये लिख कर के दे दे। मैं तफसीर इब्न कसीर वालों को नहीं मानता हूँ, मैं तफसीर इब्न कसीर को जो है बंद कर दूंगा तेरा। मेरे सामने सुनिए भाई, खामोश रहें। मैं मुस्लिम शरीफ लेकर के आया हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें जिसमें मुस्लिम शरीफ के हवाले मौजूद हैं। मैं मुस्लिम क्यों लेकर के आया हूँ भाई? आप कहेंगे ये आपकी किताब है, आपने पता है क्या लिख रखा है, इस वजह से हमें मुस्लिम दिखाओ, असल किताब दिखाओ। असल किताब हम मुस्लिम शरीफ लेकर के आए, अगर हम कोई हदीस पेश करेंगे आपको मुस्लिम शरीफ दिखाएंगे, कुरान की कोई बात पेश करेंगे तो आपको तफसीर मजहरी लेकर के आए हैं, तफसीर इब्न कसीर लेकर के आए हैं, क्योंकि तफसीर इब्न कसीर को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते, तफसीर मजहरी को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते। शुरू की शर्तों के मुताबिक हम कोई बात कह रहे हैं तो किताब पढ़ करके सुना रहे हैं, और आप एक आयत पढ़ के लोगों को समझा रहे हो। हमने शुरू में कहा था कि आप जो कहें वो किताब पढ़ करके सुनाएं।
आप कहने इसमें खूब का मतलब है, खूब का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। अब इस बात का भी मतलब आप लोग समझ लें। आपकी बात हो गई? नहीं, इस खूब का जो अभी आप फिर कहेंगे खूब का मतलब सुनाओ, इस वजह से मैं सुना रहा हूँ। ये आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो इसमें इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा दिखा दिया कि खूब सलाम पढ़ो। खूब सलाम पढ़ने का मतलब यही है कि मिलाद के बाद खड़े होकर के पढ़ो। यह खूब सलाम का मतलब है मिलाद तो 8 दिन में एक मरतबा हो रही, 8 दिन में एक मरतबा पढ़ दिया, खूब का मतलब हल हो गया। खूब का मतलब तो उस वक्त होगा उठते बैठते हम मस्जिद में हैं तब अकेले पढ़ रहे हैं, घर गए बिस्तर पे बैठे हुए तब पढ़ रहे हैं, जमीन में है तो पढ़ रहे हैं, हम जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन फुकहा ने कहा है, अल्लामा शामी ने ये बात रख दी जो दोनों आदमियों को मानते हैं, हम भी मानते हैं ये भी मानते हैं। अल्लामा शामी कह रहे हैं, और एक और मैं हदीस की किताब मिशकात उठाओ सफ़ा नंबर 470 खोलो। हम जो है ये जो है इतना लाद के क्यों लाए हैं भाई, बाइक से आए हैं, ये सब किताबें लाने क्या हमें जरूरत पेश आई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम जो है हदीस की किताबें पे भाई अब वक्त ना दिखाओ, जब बात समझ में आएगी तो वक्त भी सबको दिखेगा। जो है ये कह दो हदीस शरीफ की किताब है जिसको सब मानते हैं, हम भी जो है किसी छोटी किताब से इसका हवाला दिखा सकते थे कि मिशकात शरीफ में ये लिखा हुआ है, लेकिन हम मिशकात लेकर के आए जिसमें ये बात लिखी हुई है जो है क़यामत की अलामतों को इन्होंने बयान किया है। भी खामोश है, भैया खामोश नहीं भैया, आप पीछे बढ़ जाए थोड़ा सा भाई दूरी अख्तियार करें। सबका दिखाई दिया के पीछे। हाँ ये जो है हम मिशकात शरीफ इसी वजह से लेकर के आए हैं कि हम किसी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, भाई मोबाइल बंद करें, मोबाइल सबको बंद करो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम किताब लेकर के आते और हम कहते भाई ये हदीस मिशकात में लिखी है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने बना थोड़ी ना लिया है, तो आप कहते भाई मौलाना अशरफ अली थानवी को मैं नहीं मानता हूँ। जब हदीस बनाई नहीं तो हदीस की किताब से दिखाने में हमें हरज क्या है? इसका मतलब आप किताब से नहीं दिखा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें लिखा हुआ है ज़हारतिल अस्वात, इसमें लिखा हुआ है कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि ज़हारतिल अस्वात, लोग अपनी आवाज़ों को क्या है मस्जिदों में बुलंद करेंगे। अब मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मुल्ला अली क़ारी को ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बड़े ख़तरनाक आलिम हैं जो पूरी देवबंदियत, पूरी बरेलवियत, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा को मानने वाले तमाम लोग मुल्ला अली क़ारी को मानते हैं और हम इमाम साहब को मानते हैं। इस वजह से इमाम साहब की बात आ रही है। ये कह रहे हैं वक़द नस्स बाज़ उलमाइना, बाज़ हमारे उलमा ने यह सराहत की है कि बिअन्न रफ़अस सौत फिल मस्जिद, कि मस्जिद के अंदर आवाज़ को बुलंद करना, वलो बिज़्ज़िक्री, अगर जिक्र के जरिए हो, जिक्र में दुरूद भी आवे सलाम भी आए, वलो बिज़्ज़िक्री अलग, अगर जिक्र के जरिए हो, हराम है। लो हदीस की किताब नहीं आप नहीं तो आप हदीस की किताब लेके और हमें हदीस की किताब दिखाएं। और खूब का मतलब मैं आपको समझा दूं एक मरतबा फिर, खूब का मतलब ये है कि खूब पढ़ो। खूब का मतलब तो तभी होगा जब हम उसे किसी एक जो है पैराए में उसे हम खास नहीं करें। आप कह रहे हो कि खड़े होकर ही पढ़ो, तब खूब नहीं है। खूब तो उस वक्त है कि हम अलग हैं भाई, कम मजलिस लगे 8 दिन के बाद, हम घर हैं, पढ़ रहे हैं, मस्जिद में हैं, पढ़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं, क्योंकि जो है अभी हमारे पास और भी हवाले हैं। मुस्लिम शरीफ लाओ, मैं मुस्लिम शरीफ जो है भाई जिक्र में सलाम है या नहीं है? जिक्र में सलाम है या नहीं? आप कह रहे सलाम की बात नहीं आ रही, हाँ कान में को आप कह रहे हैं अब यही बात चलेगी कि सलाम की बात नहीं हो रही। भाई जिक्र या सलाम ही है और आप कहेंगे कि जो सलाम की बात नहीं हो रही है। हलबी कबीर का भी मैं आपको अभी किताब भी दिखा दूंगा। मैं हलबी कबीर का एक हवाला मैं आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इसमें जो है तफसीर मज़हरी में अभी मैं आपको हवाला दिखा दूंगा, तब तक मैं आपको ये जो है अरबी पढ़ करके सुना रहा हूँ जो लिखी गई है। इमाम आदम अबू हनीफा हलबी कबीर सफ़ा नंबर 556 है। ये मैं किताब दिखा दूंगा, ऐसा नहीं मैं किताब नहीं दिखा पाऊंगा। इसमें लिखा हुआ वली अबी हनीफा भाई खामोशी इख्तियार करें। भाई आप लोग जो है ज़रा मुतवज्जे हो, क्योंकि आपको जो है हक़ तक पहुंचना है। इसमें जो है हम इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील मैं आपको इमाम साहब का कौल नकल करता हूँ। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन्न रफ़अस सौत बिज़्ज़िक्र बिदअतुन, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आवाज़ का बुलंद करना जिक्र के साथ, जिक्र में दुरूद भी है, सलाम भी है, जिक्र के साथ बिदअत है। मुखालिफुन लिल अम्री क़ौलुहु तआला उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। ये कहते हैं कि अल्लाह, ये जो है कुरान के अंदर आयत है 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ के अंदर, उदउ रब्बकुम, कि तुम अपने परवरदिगार को चुपके चुपके और आजिज़ी के साथ पुकारा करो।
ख्वाह वो जिक्र हो ख्वाह वो दुआ हो। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद कह रहे हैं कि अन रफ़अ सौत बिज़िक्र बिदअतुन, कि ये जो है आवाज़ जिक्र के अंदर आवाज़ों को बुलंद करना ये बिदात है। अब जो है हम ये चाहते हैं कि मसला इधर उधर ना भागे, आप ये दिखा दीजिए कि मजलिस के बाद खड़े होकर के सलाम पढ़ना मुस्तहसन व जायज़ है, ऐसी किताब से जो हम भी माने तुम भी माने, मसला खत्म है। मैंने किताब से दिखा दिया जो हाँ आपकी बात हो गई, बस इसी के ऊपर बात आप हवाला पहले आप ये सुनिए जी इनका एक तो बाहर भेजो, बाहर जी भेजो। जी पहली बात ये सुनिए, इन्होंने जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई कि लोग मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद करेंगे। अभी बताइए आपकी जी निशानी, ठीक? ये लिखा है, मैं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे लिखा नहीं, आपने दलील पेश की जी ठीक। जी दूसरा इन्होंने कहा अभी जिक्र के ताल्लुक से, चाहे वो जिक्र हो आवाज़ों को बुलंद करना। अब अगर जिक्र के ताल्लुक से इनसे पूछा जाए तो मस्जिद में अगर आवाज़ बुलंद करने की बात है तो कौन सा ऐसा जुमा जाता है जिसमें जिक्र बिल जहर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है? मैं आपको इसका हवाला दूंगा, मैं आप हवाला दूंगा। नहीं पढ़ा जाता, ठीक, रुको हमारी बात हाँ। सुनिए। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि वो ये खास करना कि मिलाद के बाद सलात व सलाम पढ़ना, और खूब का माना ये है कि रोज हर वक्त जब चाहो तब पढ़ो। किसी ने ये कैद लगाई है कि सिर्फ मिलाद ही के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, कोई कैद ऐसी नहीं कि सलात व सलाम जो है मिलाद ही के बाद पढ़ा जाए। जब खूब का माना ये है जब चाहो तब पढ़ो, कुरान से ज्यादा कोई किताब ही बड़ी नहीं है। कुरान जब ये कह रहा है कि जब चाहो तब पढ़ो तुम और खूब पढ़ो, तो खूब के माने ये कैद लगाना कि इन्होंने कहा खड़े होकर के, खड़े होने की कैद ही नहीं है उसमें। जब पढ़ना जायज है, खूब है, तो खूब चाहे जब तुम पढ़ो और चाहे जहाँ पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, कोई उसमें न कैद है, न दिक्कत है, न परेशानी है। और जो है ये कह रहे हैं मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होगी, तो आवाज़ बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर खुतबा भी दिया जा रहा है वो भी बिदात हो जाएगा, अगर वहाँ तकरीर हो रही वो भी बिदात हो जाएगी, अगर वहाँ कोई ये असर के बाद में जो बातें होती हैं अल्लाह और रसूल के ताल्लुक से वो भी बिदात हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि घुमा देने से। दूसरा सुनिए, ये कह रहे हैं जो सबको मानते, आप शेख अब्दुल मोहद्दिस देहलवी को मानते नहीं मानते? आप जो कुछ देना है आप देते शेख रहें। अब्दुल मोहद्दिस देहलवी पहले कुरान और हदीस से दे दे तो ज्यादा बढ़िया है, दूसरे पर ना जाए। कुरान से आपने अभी तक एक ही बात चल रही है, खूब के मामले में आप तर्जुमा पढ़ के सुना भाई दीजिए। आपने खूब हमने बयान किया, 2 मरतबा हमने समझा, नहीं समझा भाई आप लोग बताएं खूब का कुरान से क्या तर्जुमा पढ़ के तर्जुमा पढ़ के आप सुनाइए बात। इनका आप तर्जुमा सुनाइए, तर्जुमा नहीं आप सुनाइए। चलो इनका भेजो बाहर, इनका भेजो बाहर, इनका बाहर भेजो, इनका बाहर भेजो, इनका बाहर भेजो। जब कुरान में है ये चीज कि खूब खूब पढ़ो, भैया खामोश मैं समझ गया जी, इनका भेजो यार बाहर। खूब पढ़ो, तो उसका आप तर्जुमा सुनाइए। दूसरे शेख अब्दुल मोहद्दिस देहलवी जो इमामुल हदीस फिल हिंद कहे जाते हैं, बहुत मोतबर बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस भी हैं। उनकी किताब अखबारुल अखबार है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, या अल्लाह तू मेरी हकीकी हालत, मेरी गरज, मेरे मकसद, मेरे मतलब और मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं अपनी सच्ची नीयती होने का दावा तो नहीं करता क्योंकि तुझसे कोई बात भी पोशीदा नहीं है। इस पर भी मैं अपनी सच्ची नीयत और अच्छे अमाल के बारे में रहीम करीम से सवाल कर रहा हूँ। या अल्लाह तेरे दरबार के काबिल तो मेरा कोई भी अमल नहीं है क्योंकि मेरे तमाम अमाल में फसादे नीयत, क्या करना, तमाम अमाल में फसादे नीयत है और कमी अमल शामिल है। हाँ अलबत्ता मुझ फकीर का सिर्फ एक अमल तेरी ज़ात मुक़द्दस की इनायत के सबब बहुत शानदार है, और वो शानदार अमल यह है कि मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलाम पढ़ता और निहायत आजिज़ी व खाकसारी और मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा। अब ये बताओ कि मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा क्या इन किताबों को पढ़ने वाले नहीं थे? इमामुल हदीस फिल हिंद हैं और अपने तमाम अमाल में फसादे नीयत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही अमल ऐसा है जो तेरी अता से, और वो शानदार अमल यह है कि मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता था, आजिज़ी और इंकिसारी और मोहब्बत व खुलूस के साथ। तो अगर ये चीज़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ज़्यादा ना तो हम बड़े आलिम हैं, न ये बड़े आलिम हैं, वो मुहद्दिस हैं। एक मुहद्दिस इन किताबों, इन रिवायतों, इन दलीलों से नावाकिफ है? बिल्कुल नावाकिफ नहीं होगा। अगर मुहद्दिस तो नावाकिफ नहीं हो सकता है, और अगर नावाकिफ है तो भी बिदाती हुई। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी बिदाती हुई, जबकि हिंदुस्तान में उनका मकाम यह है कि उनको इमामुल हदीस कहा जाता है। हदीस के ताल्लुक से बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हस्ती हैं वो। और दूसरी बात यह है कि
पुराने मुकद्दस की इस आयत मुबारका को जो खूब के माने में आया, क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि चलो हर वक्त लिखा जाए तो हम मिलाद और क़याम और सलाम को लिख कर सिर्फ ये लिख दें कि सलात सलाम पढ़ना जायज़ है। इन्होंने बाकायदा लिख दिया हर अमल में फसाद नियत है, लेकिन एक ही अमल ऐसा है जिसमें फसाद नियत नहीं है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना, और लफ्ज़ खड़े होने का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब ये बताया जाए क्या अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमा को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, और उसके बाद आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। फिर पढ़ के सुना दूंगा, दो बात बस हो गई। आपके बात खत्म हो गई। हाँ। अब आप बताओ जी वही तरीके से बात करिए। देखो हम चाहते हैं कि भाई सब लोग मुतवज्जे हो जाएं। एक बात इन्होंने कही है कि जो जुमे का दिन होता है उसमें खुतबे में आवाज़ बुलंद की जाती है, तो इसका मतलब वो बिदात है, इन्होंने अभी कहा है। उसका जवाब ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, इसका सफ़ा नंबर 285। आप ये देखते रहें कि हम अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो किताब पढ़ कर के सुना रहे हैं, आप इस चीज़ को जहन में रखें। एक हदीस है, यस्तदिल्लु अला अन्नहु यस्तहिब्बु लिल खतीब अन यफ़क़मा अमर अल खुतबती